क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बता बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आकृति 6.3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप आकृति बना लीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है? टी क्यू आर, यही ना है? उसके बाद यहाँ क्या है? पी एस, बस यही ना है। ये कोण 1 और ये कोण 2 जो है बराबर है। चित्र दिया हुआ तो विशेष प्रतिक्रिया लिखना नहीं है, क्योंकि सब कुछ दर्शाया हुआ है। डायरेक्ट आप कहां से लिखिएगा? दिया हुआ जो है वहां से लिखिएगा। दिया हुआ क्या है बाबू? लिखाइए। क्यू आर, अरे बोलो। क्यू एस बराबर पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण दिया हुआ है ना। सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है बाबू? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज डी आर। देख लीजिए जरा से एक बार चित्र। क्या सिद्ध करना है? पी क्यू एस ई छोटका और टी क्यू आर बड़का, ई छोटका बड़का, है ना। चलिए प्रमाण। यहां तक आने के लिए हमारे पास प्रश्न में सीढ़ी दिया हुआ है ना। उस सीढ़ी का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। मतलब जो मान दिया हुआ है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? तो दिया क्या है? क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी पी आर, है ना। ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो दिया हुआ है इसके इसमें देखेंगे कि भुजा इसका संगत है या नहीं, है ना। क्यू आर देना ना आपको। क्यू आर ये बड़ा भुजा है ना, बड़का त्रिभुज के। उसके बाद क्यू एस छोटा त्रिभुज का, सही है कि काहे कि छोटके और बड़का तो हम लोग समरूप करेंगे। उसके बाद क्यू टी, उसके बाद पी आर, यही लफड़ा हो गया, है ना। पी क्यू होना चाहिए या क्यू पी होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ दिया हुआ ये पूरा बड़का भुजा और फिर ये छोटका भुजा, तो यहाँ भी यही बड़का भुजा ये छोटका भुजा देना चाहिए, मगर दे दिया है ये भुजा। ठीक समझ रहे हैं? और उसके बाद ई कोण बराबर ई कोण दिया हुआ है, मतलब ई कोण इस त्रिभुज के अनुसार, है ना। पी क्यू आर में ई कोण और ई कोण बराबर दिया हुआ है। अब क्या करना है? ध्यान दीजिए। हमको क्या करना है कि बड़का को बड़का ले लेते हैं, ठीक। हाँ, एक साइड कर देते हैं। इस ई बड़का और ई छोटका, मतलब बड़का त्रिभुज के भुजा एक साइड और छोटका त्रिभुज के भुजा एक साइड। क्योंकि हम जो इसको समरूप करने वाले हैं भुजा कोण भुजा से, तो भुजा कोण भुजा मतलब ई कोण आना चाहिए, यही कोण में है। ई कोण तो इस त्रिभुज में भी आ जाएगा, मगर ई कोण जो है बड़का त्रिभुज में है। एक कोण एक जो है ई छोटका त्रिभुज में भी है और बड़का त्रिभुज में भी। तो हम इस भुजा, सिर्फ इस भुजा की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस भुजा के? ई भुजा बड़का भुजा। तो क्या करना है कि बड़का भुजा जो है बड़का त्रिभुज का भुजा छोटका त्रिभुज का भुजा एक साइड कर देते हैं। तो क्यू आर गुना
क्यू आर गुना पी आर, तिरछा तिरछी गुना होगा ना जी, क्यू एस गुना क्यू टी, है ना। चलिए पी आर किधर है, ई तो मतलब कि इस त्रिभुज में है भी नहीं, है ना। ये त्रिभुज में है, इस त्रिभुज के नहीं, मतलब इस त्रिभुज में है ना, इस त्रिभुज में। तो इसको यह साइड रह देते हैं, क्या है पी आर, और क्यू टी नहीं है, क्यू टी क्या है, क्यू टी और क्यू आर इसको उस साइड देते हैं, क्यू एस को इस साइड लाते हैं, क्यू एस, क्या लिखा हुआ है क्यू टी, आई क्यू आर गुना उस साइड भागम होगा बाबू। अब देखो तो बड़ा हो गया नेक्स्ट साइड, क्यू टी कहना है, क्यू टी और क्यू आर हो गया, ये बड़का हो गया ना। ये है क्यू पी आर पी एस, है ना। हमको लाना ई भुजा, आया हमारा ये भुजा। ये सिर्फ लफड़ा बात शुरू में बता दिए थे, अब इसको खत्म कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है, तथा कौन सी है, कोण एक बराबर कोण दू, दू कोण बराबर। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर तो उसकी संगत भुजा भी बराबर होती है। 9th में परी में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है और समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। 9th में हम प्रमेय बताए हैं, है ना। चल देख लीजिए, कोण एक के सामने कौन भुजा है, कोण एक के सामने कौन त्रिभुज में लेना है, क्योंकि कोण एक और कोण दो इस छोटा त्रिभुज का अलावा नहीं है, इस छोटा त्रिभुज में है या इस छोटे में आ सकता है। कोण एक और कोण दो जो है बउआ ना, तो ई छोटका में ये आएगा तो ई नहीं आएगा, ई छोटका में ये आएगा तो ई नहीं आएगा। तो हम कौन त्रिभुज से चलेंगे, क्यू पी क्यू आर, पी बड़का पूरा बड़का में ना, पी क्यू आर है, कोण एक और कोण दो है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। तो कोण एक के सामने वाला भुजा कौन होगा, कोण एक के सामने वाला भुजा कौन सी होगा, पी एस। यार फिर अभी समझाए हैं कि कोण एक और कोण दो, कोण एक ई त्रिभुज से लोगे तो एक के हुई है, और कोण दो लोगे तो ई त्रिभुज में है। हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कोण एक और दो आना चाहिए, है ना। तो इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में, हाँ। तो कोण एक के सामने क्या है, पी आर, और कोण दो के सामने पी क्यू। कोई दिक्कत अभी काहे हुआ, हम इतना मत लिखो, समान भुजा के सम्मुख कोण समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। यहां पर कंफ्यूज होगा, जरी सा फंसिएगा, मगर ये दिमाग में रखना है कि हमको कोण एक और कोण दो दोनों एक त्रिभुज में लेना है ना। अगर इस त्रिभुज से चलिएगा तो कोण एक है, दो है, इसमें इस त्रिभुज में दो है। अगर इस त्रिभुज में लीजिएगा तो इस त्रिभुज में दो है, एक है नहीं। तो कौन त्रिभुज में एक और दो है, तो पी क्यू आर में एक और दो है, तो वही लिखे हैं, है ना। समान कोण के सम्मुख भुजा समान, कोण एक के सामने ई और दो के सामने ई। इसका चर्चा मत कीजिएगा, इसका चर्चा नहीं है। क्यों, क्योंकि ई एक के गोत कोण है, इसमें भी एक के गोत अलग अलग है। यहाँ दिया हुआ है, हमने किए हैं, ये दिया हुआ है कि दोनों बराबर है। चलिए अब इसका मान रख दीजिए, इसको एक मान लीजिए, समीकरण एक में किसका मान, पी आर में था फालतू, पी आर का मान रखने पर, चलिए देखिए यहाँ क्या है, पी आर किसके बराबर लाए, तो पी क्यू बटा क्यू बराबर क्यू टी बटा क्यू आर। अब देख लीजिए आ गया, हमको कौन कौन त्रिभुज से समरूप करना है,
ई त्रिभुज और बड़का त्रिभुज। अब देखिए कि भुजा जो आया है दोनों त्रिभुज में आया है कि नहीं, ये देखिए क्यू पी है ना, पी क्यू है ना, और क्यू एस, क्यू टी और आ गया ना, आ गया। अब चलिए त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज का रूप करना है, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, पी क्यू में तो ये कर सकते हैं, क्या किए हैं, छोटा हो जाएगा साथ चल ठीक है, एक स्टेप बनाइएगा, क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू आर है, और चूंकि कोण टी क्यू आर बराबर पी पी क्यू एस बराबर कोण क्यू, कोई दिक्कत, एक के कोण वाली के लिए खाली लिख दीजिए लंबा चौड़ा, क्यू ए कोण के लिखे होंगे, देख लो हम बताए हैं कि जिस कोण को लिखना रहे उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में, देख लीजिए सब में बीच में क्या लिखा हुआ है। अब बड़का के अनुसार चलोगे तो टी क्यू आर, अगर ई छोटका के अनुसार चलोगे तो पी क्यू एस, तो छुच्छे क्यू, तो छुच्छे क्यू भी दे दिए, बात समझ गए ना, क्यू ए कौन लिखे हैं, सिर्फ क्यू कौन लिखे हैं, एक बड़का त्रिभुज के अनुसार और एक छोटका त्रिभुज के अनुसार। देख लीजिए ई भुजा बराबर ई भुजा लाए हैं है ना, ई भुजा ई भुजा संगत भुजा समानुपाती लाए हैं, ई भुजा और ई भुजा, और इसके बीच में कौन है कि नहीं, देखिए ना ई भुजा लिए हैं, देख लो यहाँ या ई भुजा और ई भुजा, और ई भुजा और ई भुजा, इसके बीच में कौन कौन है, कौन एक के नहीं है, और एक कौन एक का क्या नाम है, क्यू, आ गया ना, तो क्या हो गया, चूंकि भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, पी आर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए हम, एक चीज बता देते फिर से, कुछ नहीं किए, बड़का भुजा दोनों का छोटका भुजा लिए, तो छोटका भुजा में वो आ रहा था ये, तो उसको हटाने के लिए क्या था, उसको हटाने के लिए कोण एक और कोण दो बराबर था, तो इसका समूह इस कोण बराबर था, तो हम कोण भुजा बराबर ले लिए, क्योंकि परिमेय होता है कि कोण बराबर उसकी संगत भुजा बराबर, अगर संगत भुजा बराबर है तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा, परिमेय है, समझ रहा है ना, तो वही दोनों भुजा ले लिए, ई लफड़वा को खत्म करने के लिए, तो ई लफड़वा जो आ गया इसके बराबर आ गया, देखिए आ गया ना, तो इसके जगह पर क्या कर दिए, ई रख दिए जो यहाँ लाए हैं है ना, इसके जगह पर किए ये रख दिए, उसके बाद तो कौन क्यों है, तो भुजा कौन भुजा के समरूपता क्यों हो गया, इसको देखना देखिए, जिसको उतारना उतार। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, दिखाएं कि पी आर क्यू समरूप आर टी एस, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पढ़िए, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते हैं, कौन सी है, पी क्यू आर है ना, ठीक, पी क्यू आर की भुजा पी आर क्यू आर कर्मशः के मतलब जो पहले बोले हैं वो, जो उसके बाद बोले हैं वो, तो पहले बोले हैं पी आर उसके बाद बोले हैं क्यू आर, तो पी आर पर देना है एस देना है और क्यू आर पर देना है टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर आर टी एस, यहाँ पर कोण बनाना है, तो दिक्कत कोण P और कोण RTS दिया हुआ, कौन सी कोण P बराबर कोण RTS सिद्ध करना,
दिखाइए क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी समरूप त्रिभुज आर टी एस। चलिए जो समरूप करना वो दोनों त्रिभुज से चलेंगे, क्या कि कुछ दिया हुआ है हमको, एक चीज दिया हुआ है। कौन सी है? त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस। ये आर पी क्यू मतलब बड़का, और आर टी एस बड़का ही छोटका है ना। बड़का छोटका में एक कोण बराबर दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण आर टी एस ने दिया हुआ है। देख लीजिए, बड़का में कोण P और छोटका में कोण T बराबर है। बड़का में भी R है, बड़का त्रिभुज में R है, छोटको में R है। नहीं, छोटका में R कहां से? कोण R बराबर एस आर टी नहीं है। देख लीजिए, बड़का के हिसाब से कोण R और छोटका के हिसाब से एस टी आर या टी आर एस लिख सकते हैं, वही लिखे हम। दो कोण बराबर हो गया। कोण समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस पी आर ओ डी। उतारना उतारिए, देखना है देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आकृति दिया हुआ है 6.37। ABC है ना, ABC, उसके बाद B और E इस तरह से काट दिया है, इस तरह से काट दिया है ना, ये ना ठीक, ये दिया है जी, दिया है क्या है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABE सर्वांशम AC। जो भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो उसका सब अंकी हो जाएगा बराबर। सर्वांशम का मतलब उसका सब अंक बराबर। सिद्ध करना है। इतना में एक लड़की नूरी खड़ी दिखाई है, उसका लगभग सही था। या तो चीटिंग किया है या तो पहले पीछे साल वाला वीडियो देखा होगा। दो ही काम में एक काम किया है। सिद्ध करना क्या है आपको? ADE समरूप त्रिभुज ABC है ना। हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा ऑप्शन है कि दो को आकृति सर्वांशम दिया हुआ। पहले दो आकृति से चलेंगे। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांशम त्रिभुज AC है ना। अगर यदि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका सब अंक, सर्वांशम के मतलब ये होता है, सर्वांशम किसे कहते हैं? जब दो त्रिभुज की तीन भुजा को अगर बराबर कर दिए आप तो ऑटोमेटिक तो सर्वांशम हो जाएगा। और सर्वांशम होने के बाद उसका शेष भुजा जितना चीज बचा हुआ है सबकी हो जाएगा बराबर। मगर हमको सब बराबर लिखने से फायदा नहीं है। सब लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहा है ना? क्या बोले हम? लिख भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। तो हम काहे ज्यादा लिखे? आप सर्वांशम के बाद जरी सा हिया लीजिएगा समरूप कि क्या किसको समरूप करना है,
उसी दोनों आकृति में वही भुजा लिखेंगे। क्या करना है, ADE ई त्रिभुज और ABC बड़का त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज की भुजा लिखना है, बस याद रखिए। ये दोनों त्रिभुज समांसम है, ये दोनों त्रिभुज के एक बार या तो कलम चला लीजिए या तो हाथ घुरा लीजिए। ABE समझ गए कौन, ABE है, समझ रहे हैं। और ACD समझ रहे हैं, ACD ई त्रिभुज और ई त्रिभुज क्या है, सर्वांसम है तो क्या, उसका सब कोण बराबर, सब भुजा बराबर। तो हम ABE में ले रहे हैं AB, क्या लिए, अगर इस त्रिभुज में हम इस त्रिभुज में AB लिए तो इस त्रिभुज में की लेंगे, AC। समझ रहा है क्या है, सर्वांसमता के गुण से भी दिख सकता है। अब इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं AB के लिए, तो इस त्रिभुज में हम लिए छोटका, तो इस त्रिभुज में लेकर छोटका, सर्वांसमता के गुण से, सर्वांसमता के गुण से कोई दिक्कत है। इसको आप दो तरीका से हल कर सकते हैं। इसको आप दो तरीका से हल करते हैं, समीकरण 1 का समीकरण 2, समीकरण 1 भागा 2 से कीजिएगा, बटा में आ जाएगा ना, बड़का भुजा एक साइड रखिएगा, छोटका भुजा एक साइड रखिएगा। मगर हम अपना तरीका से हल कर रहे हैं, चूंकि AB बराबर AC, इसलिए AB बटा AC बराबर 1। अरे नहीं कुछ तो नहीं, इसमें एक गुना होल है ना, आई गुना में इछड़ेगा तो भागा, चूंकि AE बराबर AD, इसलिए AE गुना में इछड़ेगा तो बराबर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर, इसलिए AB बटा AC और AD बटा AD। कोई दिक्कत नहीं आ गया, देख लीजिए कौन भुजा, AB और AC बड़का त्रिभुज में, और AE और AD कौन त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज के बीच में कौन है, कौन A, क्योंकि A जो है बड़का त्रिभुज में भी है जिसको समरूप करना, और छोटका त्रिभुज में भी है कि नहीं, चूंकि कौन A बराबर DAE, दो टाइप से लिख दीजिए, कौन A, अच्छा बड़े लिख दीजिए, BAC, आप तो जो समझ में आ गए तो BAC और BAC का है, वो भाई है, दोनों त्रिभुज में है ना जी। तो दो गो भुजा और बीच में कोण की हो गए, भुजा कोण, भुजा के समरूपता से त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज। अच्छा कौन त्रिभुज में लिखे नहीं पता चला, डायरेक्ट आंसर में लगा चक्कर में भैया मुंह हो गया। अब चल लीजिए त्रिभुज कौन सी है, ADE तथा त्रिभुज ABC, क्योंकि AB बटा AC और AE बटा AD सिद्ध किया, करिए नूनू। अभी यही दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, अब कोण A बराबर कोण A, भाई निश्चित है, शॉर्ट में लिख दीजिए। इस त्रिभुज में भी कोण A है, और इस बड़का त्रिभुज में भी कोण A है,
दोनों त्रिभुजों में जब एक के कोण रहता है की कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं बाबू। इसलिए भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज क्या करने गया एडी ई समरूप त्रिभुज एबीसी यारो देख लीजिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 आकृति 6.38 आकृति दिया हुआ है। कहोगे कि इतना आसान हिसाब भी होता है सर, अभी बोलोगे ना कि इतना आसान हिसाब भी होता है सर। यहाँ ए है, यहाँ बी और यहाँ सी, एकदम लंब आया है ना, तो यहाँ से लंब गया है। नाम दे दीजिए, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी। समझ गए? सोचो इतना बच्चा में एक बच्चा दिखाया है, तज्जुब लगता है हमको। उसका राइटिंग बढ़िया नहीं है, यदि साहब ध्यान देने बढ़िया नंबर लेके आएगा। ऐसा लड़का हुआ खाली लड़का हरियर का पियर का पर ध्यान देता है बस। और करना जिंदगी कुछ तो नहीं है। माँ बाप का सपना तुम लोग बड़ी ऊंचा करेगा। कहता है कि पढ़ लिख के नाम माँ बाप का सर ऊंचा करेगा, हमको आशा है तुम लोग तकिया लगा के ऊंचा कर देगा। सच बोल रहे हैं। आइए, कुछ नहीं दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है चित्र बना दिए हम। तो क्या है कि त्रिभुज एबीसी में शीर्षलंब एडी और ई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। पी पर प्रतिच्छेद किया है ना। नंबर 1 में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? क्या करना है नंबर में सिद्ध? एपीई त्रिभुज ए ई पी समरूप सीडीपी ये करना है। देख लीजिए एक बार, ये करना है जी, ये करना है। दोनों त्रिभुज चलेंगे ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी है ना। अभी दोनों त्रिभुज का हिया ये हो गया, खाली हिया लीजिएगा बढ़िया से। नजरिया हिलाने का होना चाहिए, समझ रहा है ना? नजरिया बढ़िया से हिलाने का होना चाहिए एकदम। एक बड़े पास इधर देखो ना, कर दिया ना, हाथ जितना करना था कर दिया। आ जाइए इधर देखिए, ए पी ई कने है, ए ई पी मतलब ई त्रिभुज और सी डी पी कने है, सी डी पी ई त्रिभुज। ई त्रिभुज आई त्रिभुज का समरूप करना है। ई त्रिभुज में ई कितना है, आई त्रिभुज में ई कितना है, एक एक। कोण ए ई पी बराबर सी डी पी काहे बराबर है? 90 है। इस त्रिभुज के ई कोण है, इस त्रिभुज के ई कोण कौन कौन है? समूह कोण की होगा है? समूह कोण। समूह कोण की होता है? समान। दो कोण बराबर हो गया, हो गया। कोण कोण समरूपता, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए ई पी तथा अब तथा में समरूप त्रिभुज सी डी पी आरो। नंबर 2 में की लाना है, दिखाओ जल्दी से। ए बी डी
अरे आप सब सिद्ध कर देगा, हम जानते हैं। आप जो है ना इसके बाद सब सिद्ध कर देगा, इसलिए लगातार हम जल्दी कर देते हैं। लिखा क्या लिखा है? ABD और CBE। CBE ABD कने है ABD मतलब इतनी हो ना, और CBE कने है CBE इतनी हो ना। इतनी में ये कितना है? कैसे है? ABB इतनी में 90 है, और इतनी में ई कितना है? CEB काहे बराबर है? और बता दो, और बता दे एक कौन ई त्रिभुज ई आयो त्रिभुज ई है। हां नहीं तो आइए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE यारो कौन नंबर? 3 नंबर दिखाइए। AE तथा ADB AD ये APE कने है AEP त्रिभुज। उसके बाद ADB ABB है ना, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज। ई त्रिभुज में ई कितना है? AEP बराबर ई त्रिभुज में ही 90, ई त्रिभुज में कौन सी? ADB 90 डिग्री है ना। और बता दो ई त्रिभुज में आई त्रिभुज में बता दो। PAE और DAB या बराबर A नहीं है, दोनों में नहीं है A। इस त्रिभुज में भी A है और इस त्रिभुज में भी A है, दोनों में उभयनिष्ठ हुआ। लिख दोगे उभयनिष्ठ है। कैसे समरूप कर दे लिखो ना के लिए, यहाँ लिखोगे कौन कौन समरूपता से। ठीक, कौन कौन समरूपता से? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। 4 नंबर लिखाइए। त्रिभुज PDC तथा BEC या ये PDC कने PDC ये वाला और BEC। अच्छा ई वाला आई बड़ा का ई में ई कितना है? आई बड़ा का में कितना है? ई त्रिभुज में था। कैसे लिखोगे? PDC या CDP एकरा ई 90 एकरा में ई 90 CEB या BEC का है 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज में आई त्रिभुज में बताओ C खाली नहीं बोलोगे। PCD बोलो या EC या C है ना? नहीं खाली C नहीं बोलिए, क्यों मत लिखिए। लिख दोगे उभयनिष्ठ है। कौन कौन समरूपता से? त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। कोई दिक्कत? देख लीजिए आइए। और 8 नंबर से जल्दी से चले देखिए। 8 नंबर की कह रहा? समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। खाली बराबर का भी तो हो सके आयत भी हो जाते। आयत के आमने सामने भुजा बराबर हो गए, प्रत्येक को 90 डिग्री हो गए। समझ रहे नहीं है? आयत समांतर हो सको है, वर्ग समचतुर्भुज हो सको है,
कहाँ रहता है? तो क्या बोले, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, है ना? मान लीजिए अब ए बी सी डी दर्शावे ले आ रहा, अखमूल के दर्शा रहा था ए बी, या इसे दर्शा रहा है ए बी सी डी, ये ऐसे दर्शा रहा है या कैसे दर्शा रहा था? एक लड़का दर्शाया, कैसे याद हो नहीं है, कितना बढ़ के एडी ने बढ़ के, हाँ ए बी सी यानी बी दर्शा दल के एडी के ऐसे बढ़ा रहे, ये भुजा है रे, पहले एडी भुजा को बढ़ाएं, तो एडी को भुजा बनाना है आपको, एडी को भुजा बनाना, एडी भुजा कभी हो सको है? एडी की है, तब सोच समझ के बात क्या करी, ठीक है ऐसे कर दीजिए, मगर सोचबे ना कि एडी बढ़ावे का रहे है, तो एडी के जा रखिए हम डी बी सी, ठीक, कोई दिक्कत? अभी हम अभी भी ने आगे नहीं पढ़े, अभी दर्शा दी, हो सके गलती वो हो जाए। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, अब एडी को हमको एडी भुजा को बढ़ाना है, कहां तक? ई तक बढ़ाना है, कहां तक? ई तक बढ़ाएं, बढ़ा दिए ने एडी भुजा को, एडी भुजा को ई तक बढ़ाए हैं, फिर की करा, ई एक बिंदु है, ई तक बढ़ाए हैं, तथा बी मैंने है बी एजा पर बी दे दिए तो बी एने हो जी, तो एने भी कर सको नहीं, मगर फिर एक और शर्त दे दल के कि बी को ऐसा बढ़ाना है कि भुजा सीडी को काटना चाहिए, सीडी को काटना चाहिए। अब देखिए बी के मिलेनी है तो सीडी के कटल का है, केला पर कटल के एफ पर कटल के बहुआ हो गए, प्रतिशत करती है, सिद्ध करे, सिद्ध करना है, बताइए कौन सी? ए बी ई में त्रिभुज ए त्रिभुज सी एफ डी, ये देख लीजिए, ये सिद्ध करना है, मिला लिए ए बी सी एफ डी, ये सिद्ध करना है। देखिए अच्छी तरह ए बी ई कने है, ए बी ई बड़का है ना, ए बी ई ने बड़का, उसके बाद सी बी एफ, सी कने है सी बी एफ, अच्छा ई वाला एक चीज तो जना, अच्छा ई बड़का है, ई वाला है ना, ये है ई वाला और ई वाला है ना, प्रमाण की बताएं हम। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, तो चूंकि ए बी समांतर सी डी तथा ए बी समांतर बी सी, या ए ई समांतर बी सी, पता है ना, क्या कि समांतर वाला भुजा ने पढ़े लिए है, हमने कर ली परिभाषा से, लिख देनी परिभाषा से, है ना, कौन सी परिभाषा से, कोई दिक्कत? हमको सिद्ध करना क्या ध्यान है ना, ई वाला और ई वाला है ना, ई वाला तो कौन बराबर कैसे करना है, ये कह रहा है। एक चीज बताते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, इस त्रिभुज में ई कोण, इस त्रिभुज में ई कोण है ना, तो कोण सी या कोण ई बराबर नहीं होता है, होते हैं बउआ, एक कोण बराबर कर दिए ना, काहे बराबर है,
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण माने एक ई कोना के सामने उ कोना, ई कोना के सामने उ कोना, है ना, उसको सम्मुख कोण कहेंगे। एक चीज और, दो समांतर रेखा ई वाला समांतर है ना जी, तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कौन 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 बराबर होगा? संगत तो नहीं होते, संगत होना चाहिए नहीं है ऊपर, ही नहीं ऊपर, या ई लेने नीचे, तो ई लेने नीचे कौन बन रहा है? संगत कौन समान हो गया? एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे होगा? एगो NS है तो एगो NS है, तो देखी तो ये दोनों जब समांतर है प्रतिच्छेद करे है तो NS है और NS नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, तो लिख दी चूंकि कोण लिख ले त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CF चूंकि AE समांतर BE और BE तिर्यक रेखा है ना, इसलिए कोण AEB बराबर FBC का है एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होगा ना बउआ, देख ले ऐसे है, ऐसे जैसे पार कर दे तो ज्यादा समझ में है ना, ये NS है तो ये NS है, NS तो नहीं बन रहे, कहाँ बन रहे NS है तो NS है ना, एकांतर कोण उल्टा होगा ना, एक कोण बराबर हो गए, एक कोण की खाली हो, कोण A बराबर कोण C का है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होता है, दो कोण बराबर आ गए, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, समझ गए? यहाँ तक बता दिए, यहाँ तक फिर घर में जाकर प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आगे बताएंगे तो बढ़िया से समझ में समझ गया। चलिए।